हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। बेटा हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर मैंने 8 के 8 चैप्टर की वीडियो बना दी है। आई होप बच्चों आप सभी ने ज्योग्राफी की वीडियोस देखी होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। तो बेटा आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस या जिसे सिविक्स कहा जाता है, आज हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे बेटा आपने ज्योग्राफी की वीडियोस को लाइक भेजा है, शेयर किया है, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसी प्रकार से बेटा आप पॉलिटिकल की वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आवर न्यू चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो बेटा इसके अंदर आज हम क्या है, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, हम उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़े आएंगे इसको करने में। तो देखिए बेटा आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर बेटा। यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग डायग्राम्स बनाए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आप इनको ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए आपको क्या दिखाई दे रहे हैं। आप ही की एज के 3 बच्चों ने ये डायग्राम बनाए हैं। तो आप यहाँ पे जो खाली बॉक्स दिया है आप इसमें भी अपनी ड्राइंग कीजिए और आप देखिए कि आपकी जो ड्राइंग है क्या इन सभी से बिल्कुल सेम है या कुछ अलग है। तो ये इसके अंदर यही बताया बेटा, जब ये जो ड्राइंग है बेटा कि सब बच्चों को क्या जो चांस दिया गया तो सभी ने क्या है अलग अलग प्रकार से अपनी ड्राइंग की। तो यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप देखते हैं कि तीनों ही जो ड्राइंग है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट अलग हैं। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्योंकि हम सभी के अंदर ड्राइंग करने का एक अलग स्टाइल होता है, यूनिक स्टाइल होता है। एंड वी नॉट ओनली डोंट एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, ना हम क्या है बिल्कुल दूसरे की जैसी एग्जैक्ट चीज़ नहीं बना सकते हैं, बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक। उसी प्रकार से जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, आवर कल्चरल बैकग्राउंड, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। उसी प्रकार से जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे हम सबका हमारा जो तरीका होता है, हमारे जो खाने पीने का तरीका है, हमारे रंग रूप हैं, उन सभी के अंदर भी क्या है बेटा, क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, आगे देखिए बेटा आगे क्या बता रहा है ये। नाउ यू आस्क योर टीचर टू हेल्प चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। अब आप अपनी टीचर की हेल्प से कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि जो टीचर ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी में से किस किस के जो आंसर्स हैं वो मैच कर रहे हैं, सेम हैं। प्रोबेबली नॉट, आई थिंक किसी के भी सेम नहीं होंगे, बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन कुछ के क्या है बिल्कुल सेम आंसर भी आपको मिलते जुलते हो सकते हैं। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स। जो रीडिंग ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें क्या है रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कितनी भाषाएं, अलग अलग प्रकार के कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। बट नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट। लेकिन कई बार आपको यह लगता होगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो क्या है जैसे आपकी क्लास के अंदर सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, आपके क्लासमेट्स अलग होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम देम। तो क्या है उनके जो सोचने का तरीका है वो भी क्या होता है बेटा, सबका डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से सभी बच्चे सोचते हैं। आगे देखिए मेकिंग फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे आप लोग किसी नए स्कूल में गए हो, वहाँ पे आपको क्या है फ्रेंड्स बनाने हैं, तो देखिए क्या करोगे। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम। क्या आपको लगता है कि आप किसी ऐसे स्टूडेंट से फ्रेंडशिप करने जा रहे हो जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। इसमें देखिए एक स्टोरी दी गई है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। आई हैड मेंट इट एज अ जॉक। मैंने तो इसे क्या बेटा एक जॉक के रूप में पढ़ा है। आप देखिए जॉक मेड अप
for a small ragged boy who sold newspapers at the जनपथ क्रॉसिंग at the busy intersection। देखिए बेटा इसके अंदर क्या बताया गया है, एक बहुत ही रैग्ड बॉय होता है, मतलब जिसके कपड़े ख़राब होते हैं, गंदे होते हैं, फटे हुए होते हैं, तो क्या है छोटा ऐसा लड़का है जो क्या है, क्या करता है, जो अखबार बेचता है। एंड एवरी टाइम आई साइकिल पास्ड ही वुड रन आफ्टर मी। और देखिए मतलब मैंने वहाँ पे वो क्या देखा है कि वो जो एक जो गरीब बच्चा है वो क्या है, जैसे ही रेड लाइट होती है, रेड लाइट के ऊपर क्या होता है, वो दौड़ कर आता है, भाग कर आता है, एंड होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड राइट हिंदी। और वो क्या है वहाँ पे जब भी वह वहाँ से साइकिल से मतलब निकलता है, अंग्रेजी इंग्लिश का जो अखबार है वो हाथ में लेते हुए मेरे पीछे पीछे भागता है, और उस दिन की जो हेडलाइंस होती हैं उसे क्या है, हिंदी और इंग्लिश के मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर कहता है। एंड हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे क्या है स्कूल के अंदर हम सभी ने पढ़ा है, आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा। सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन वट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब देखिए क्या आपने कभी सोचा है कि जो एक ऐसा जिसको मतलब जो कभी स्कूल ही नहीं गया है उसको मतलब इतनी अच्छी इंग्लिश हिंदी कहाँ से बोलनी आ गई है, तो क्या कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है? वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज। तो मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था, एकदम से क्या होता है लाइट चेंज हो जाती हैं। एंड द हॉन्किंग बीइंग behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। और जैसे ही ट्रैफिक खुलता है क्या है वहाँ पे से मतलब पीछे से हॉर्न बजने स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे वहाँ से क्या है उस ट्रैफिक में से आगे की साइड निकलना पड़ता है। आगे देखिए द नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे भी देखिए सब कुछ सेम होता है। नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, वो वहाँ पे फिर से होता है। स्माइलिंग एट मी, वो मुझे देख के हंसता है। एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, आज उसके हाथ में क्या होता है, हिंदी का पेपर होता है। भैया ही सैड, आपका अखबार, वो क्या कहता है कि ये आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब वो उससे क्या कहता है कि भैया मुझे बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, अब उसके मतलब वो क्या है इसके ऊपर बहुत फोर्स देकर पूछता है। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। तो वो क्या कहता है कि वो मतलब क्या कहता है कि आप मुझे ये बताइए जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। अब वो क्या कहता है कि हाँ मतलब ये जो क्या तुम कोई चीज़ पढ़ सकते हो, आई सेड, मैंने उससे पूछा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और जैसे ही क्या है रेड लाइट ऑन हो जाती है, आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या कभी आप स्कूल गए हो। नेवर ही आंसर्ड, वो क्या कहता है नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया। ही एडेड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, वो क्या कहता है कि मैं कभी भी स्कूल नहीं गया हूँ, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं फिर भी बिना स्कूल गए भी क्या है मैं हिंदी को बोल सकता हूँ। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, वो क्या है अपने आप की कंपैरिजन किससे करता है, साइकिल की सीट से करता है। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी एंड बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे काम सिखाया था, लेकिन अब मैं क्या अकेला भी इस काम को कर सकता हूँ। ये सब बातें कौन बता रहा है बेटा, वो बच्चा बता रहा है। वेयर इज़ योर मदर नाउ, अब वो जो राइटर है वो उससे क्या पूछता है कि अब आपकी मदर इस समय कहाँ है। आई आस्क्ड बट देन द लाइट्स चेंज्ड, उसी समय क्या होता है जो लाइट्स होती है वो चेंज हो जाती है। आई वाज ऑफ, मुझे वहाँ से जाना पड़ता है। आई हियर हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, मुझे ऐसा फील होता है कि वो मुझे पीछे से आवाज़ लगा रहा है। शी इज़ इन मेरठ विद द रेस्ट वाज ड्रोन्ड आउट, और वो अब भी क्या है वही आवाज़ लगा रहा है कि न्यूज़पेपर ले लो, अखबार ले लो, और क्या है वो बार बार फिर से यही बात बता रहा है, दोहरा रहा है। आगे देखिए बेटा, माई नेम इज़ समीर ही सैड द नेक्स्ट डे, अब देखिए नेक्स्ट डे फिर से नेक्स्ट डे क्या होता है, वो बच्चा फिर से आता है और वो क्या कहता है मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, वो बहुत ही शर्माते हुए क्या कहता है, व्हाट इज़ योर्स, आपका क्या नाम है। इट वाज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल वोबल्ड, और वो क्या है वो मतलब पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कुछ इतना छोटा बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा है। माई नेम इज़ समीर थू, वो क्या कहता है मेरा नाम भी समीर है। आई सैड बट, वो एकदम से चौंक के कहता है, हिज आईज लिट अप, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये नाम तो मेरा है, आपका भी नाम क्या समीर है। येस आई ग्रिन्ड एट हिम, ये हाँ वो क्या कहता है कि हाँ मेरा भी नाम समीर है। और
इट इज़ अनदर नेम फॉर हनुमान फादर। क्या आपको पता है कि जो ये समीर है वो क्या है, हनुमान के फादर का भी नाम था। यू नो, क्या जानते हो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। वो क्या कहता है कि आप समीर एक हो, मैं समीर दो हूँ। ही सैड ट्राइफेंटली। वो क्या है, वो क्या कहता है कि मतलब बहुत खुश होते, क्या कहता है कि आप समीर एक, मैं समीर दो। समथिंग लाइक दैट। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। और वो क्या है, मुझसे हाथ मिलाता है, मैं उसके साथ हैंडशेक करता हूँ। हाथ मिलाओ, समीर दो। हिज हैंड रेस्टेड इन माइन लाइक ए लिटिल बर्ड एंड आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज अ साइकिल अवे। और क्या है, वो उसके साथ हाथ मिलाता है और मैं अपनी साइकिल को आगे चलाकर फिर आगे की तरफ निकल जाता हूँ। ये सब कुछ बेटा एक राइटर बता रहा है, जो राइटर है ना वो बता रहा है अपने बारे में। बट नेक्स्ट डे देखिए बच्चों क्या होता है, द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है बेटा कि वो डेली की तरह मुझे स्माइल नहीं करता है। देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, ही सैड। वो क्या कहता है कि मेरठ के अंदर इस समय बहुत परेशानी आई हुई है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रिवॉर्ड्स। और क्या कहता है कि चारों तरफ क्या हो रहा है, मतलब चारों तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और चारों तरफ क्या होता है, वो क्या कहता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगा फसाद फैला हुआ है। इट ब्लेज्ड बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वो बच्चा कहता है। ही सैड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। और मेरे साथ के जो जितने भी लोग हैं वो कहाँ हैं, मेरठ में। हीज़ आइज़ फिल्ड विथ टीयर्स। उसकी जो आँखें होती है वो आंसुओं से भर जाती है। व्हेन आई टचड हिज शोल्जर्स, मैं उसके शोल्जर को पकड़ता हूँ। एंड ही वुड नॉट लुक अप, लेकिन वो ऊपर की साइड नहीं देखता है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। लेकिन उसके बाद क्या है, नेक्स्ट डे वो वहाँ पर नहीं आता है। नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवरी एवर अगेन। और उसके बाद क्या है, मतलब उसके बाद वो मुझे कभी भी नहीं दिखाई देता है। एंड नो न्यूज़पेपर, अब कोई न्यूज़पेपर नहीं था, ना ही इंग्लिश का ना ही हिंदी का। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा जो समीर दो था वो कहाँ चला गया है। ये सारी बातें कौन है बेटा, राइटर पूछ रहा है। वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी। जो समीर एक था क्या बेटा, वो इंग्लिश बोलता था, लेकिन जो समीर दो था वो हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। हालांकि क्या है बेटा, वो दोनों ही अलग अलग भाषाएं बोलते थे, फिर भी क्या है वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज वट वाज इम्पोर्टेंट टू दैम। क्या है, वो एक साथ बात, अलग अलग भाषाएं होने के बाद भी बात कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत की और उन्हें यही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। जो समीर एक और समीर दो था, दोनों की क्या अलग अलग रिलीजन से, एक हिंदू था एक मुस्लिम था। वाई समीर एक इज हिंदू एंड समीर दो इज मुस्लिम। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एंड रेस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्सिटी। अलग अलग प्रकार के धर्म होने के बाद भी क्या है, दोनों के अंदर फ्रेंडशिप थी। और यही क्या कहलाता है बेटा, यही डाइवर्सिटी कहलाती है, यही विविधता कहलाती है। ये इसका एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है इसके अंदर। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other way in which समीर एक एंड दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ना केवल रिलीजियस में, कल्चर में, बल्कि और भी बहुत सारी चेंजेस, जो और भी बहुत सारे डिफरेंस थे जो समीर एक और समीर दो के अंदर थे। फॉर एग्जांपल, वाइल समीर एक गोज़ टू स्कूल, जो समीर एक था वो स्कूल जाता था, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर, लेकिन जो समीर दो था वो अखबार बेचता था। आगे देखिए बच्चों, समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो को कभी मौका नहीं मिला कि वो स्कूल जाए। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वियर एंड समटाइम नॉट इवन। अब आप जिस एरिया में रहते हैं बेटा, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है, बहुत गरीब बच्चे हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और वो कभी भी स्कूल भी नहीं गए। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन। ये जो अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंस है वो क्या है, हमें हर जगह दिखाई पड़ते हैं। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर क्या हम डिफरेंस के बारे में ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम क्या इनइक्वालिटी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं।
Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. इनइक्वालिटी क्या होती है बेटा, जब लोगों के बीच में आपस में क्या है, जो रिसोर्सेज को लेकर और अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर को लेकर क्या है, वहाँ पे डिफरेंसेस आ जाता है, तो वही क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी कहलाती है. द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. जो कास्ट सिस्टम है वो भी क्या है, इनइक्वालिटी का एक अन्य उदाहरण है. अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स. इस प्रकार से जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, इस प्रकार से जो लोग हैं वो क्या है, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं. सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पोर्टर्स यू कैन नॉट ओनली बिकम अ पोर्टर, नथिंग एल्स. अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, पोर्टर है, मीन मतलब मटका बनाने का काम करते हैं, तो कोई ज़रूर नहीं है आप लोग भी क्या है, मटका बनाने का या कुम्हार का ही काम करोगे. दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इन एवर्सिबली एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन. और क्या है कि कोई भी जो कास्ट होती है वो क्या है, अपने पेशे को, अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकती. इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन. और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना हमारे पास नॉलेज होती है, अगर नॉलेज नहीं है तो क्या हम कोई भी काम नहीं कर सकते, बिना नॉलेज के क्या हम किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं. दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. यही क्या है, असमानता को बढ़ाती है. यू विल रीड अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटी इन द फॉलोइंग चैप्टर्स. आप इन सभी के बारे में और आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करोगे. व्हाट डज दिस डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स. आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारी, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ. जो डाइवर्सिटी होती है हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ाती है. जस्ट लाइक समीर एक एंड दो बिकेम फ्रेंड. जैसे समीर एक और समीर तो दोनों दोस्त बन गए थे. यू माइट हैव फ्रेंड्स यू हु आर वेरी डिफरेंट. तो आपके भी क्या है बेटा, क्लास के अंदर जो फ्रेंड्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, आपसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. आप अपने घर के अंदर क्या अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं. सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. ट्राइड आउट द क्लॉथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल. तो उसी प्रकार से जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन सभी के क्या हैं, उनके अलग अलग प्रकार के जो लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग प्रकार की जो उनकी ड्रेसअप है, उनके बारे में आप डिस्कस कीजिए ताकि आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके. यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज. आपने क्या अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ी होंगी, अलग अलग प्रकार की एडवेंचरस से रिलेटेड स्टोरियाँ सुनी भी होंगी, अलग अलग जानवरों के बारे में, पीपल के बारे में और घोस्ट मीन्स भूतों के बारे में. क्या आपने कभी एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज़, क्या आपने कभी इन स्टोरीज़ को एन्जॉय किया है. मैनी यंग पीपल फील हैप्पी. बहुत सारे जो यंग पीपल होते हैं अपने आप को बहुत मतलब खुश महसूस करते हैं. वैन दे रीड अ स्टोरी, जब वो कोई कहानी पढ़ते हैं. बिकॉज इट गिव्स दैम ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज. क्योंकि ये क्या है, उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं जिसके द्वारा क्या है बच्चों, वो अलग अलग प्रकार की स्टोरीज़ को मेकअप करने की कोशिश करते हैं. फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन. वो अलग अलग जो स्टोरीज़ बनाते हैं वो या तो बुक्स से लेते हैं, या वो अपनी रियल लाइफ की जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे लेते हैं, या अपनी इमेजिनेशन के द्वारा वो नई नई स्टोरीज़ को तैयार करने की कोशिश करते हैं. सम में हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट. कुछ ऐसे हैं जो बेटा जंगलों में रहते हैं और जो जंगलों के जानवर होते हैं उनके साथ बहुत क्लोज रिलेशन रहता है उनका. अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स. तो आपने कुछ राजाओं के बारे में और रानियों की कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी. सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर. कुछ आपने अपने बचपन की जो अपने दोस्तों के साथ आपने जो एडवेंचर किए थे, चाइल्डहुड जो मेमोरी है उससे रिलेटेड भी आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, कहानियाँ पढ़ी होंगी. इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food. अब आप ऐसे एरिया को इमेजिनेट कीजिए जहाँ पर क्या है, जो लोग हैं एक जैसे कलर के कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं. टुक केयर ऑफ सेम टू एनिमल्स. वो क्या है, एक जैसे दो जानवरों को पालते हैं, उनकी केयर करते हैं. एग्जाम्पल द डियर एंड द कैट. एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स. और वो स्नेक्स और लैडर्स का गेम खेल के अपने आप को एंटरटेन करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू
थिंक दे वुड राइट। तो आप इनसे रिलेटेड किस प्रकार की कहानी को सुनना पसंद करोगे, आपको किस प्रकार की स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। बच्चों हमारा यह आज का हाफ पार्ट इस वीडियो का हो चुका है। बेटा इसका बचा जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।